बाप हमारा इजराइल है, भारत धूम मचाई है, परदादा बन गओ अमेरिका, खबर न्यूज में आई है। इसराइल तो अबू था ही और वो परदादा अमेरिका। Modi is a great man. That he loves Trump and I don't want to destroy his political career. इसराइल ने प्यार किया तो उसने टांगे खोल दी थी। अब प्यार करके क्या खिलवाना चाहते हो उसका, मुझे ये तो बताएं आप। इंडिया को डिस्काउंटेड रेट्स पे क्रूड ऑयल मिल रहा था, वो रशिया ने कहा है कि अब हम डिस्काउंट छोड़ो, भूल जाओ, हम नॉर्मल प्राइस से भी हाई प्राइस पे आपको क्रूड ऑयल देंगे। रशिया ने भी बेइज्जत किया है, मैंने कहा चुप करके निकल जाता हूँ। आपके साथ होमलैंड में पूरा लैंड हो रहा है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब अफगानिस्तान के लड़ाका तैयारे पाकिस्तान में आ गए। दुनिया सारी को पता कि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स ही नहीं है। पहले इन्फॉर्मेशन रखें, आप कौन से जर्नलिस्ट हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आता हूं मैं व्लॉग, और बड़ा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप बड़ी मोहब्बतें देते हैं मुझे और बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखानी है। मैं अब गाना ऐसा बना दिया है, ये गुलकार हैं हरनाम सिंह ये गुलकार हैं, बड़े पॉपुलर वहाँ के गुलकार हैं, और इन्होंने एक जो गाना पैरोडी बनाया है वो सुनकर मैं तो खुश हुआ ही हूँ, मेरे ख्याल से आप भी बहुत खुश होंगे। मैंने कहा फर्स्ट जो है वो सॉन्ग से ही ले लेना चाहिए कि क्या गाना बना दिया, क्या गाना बनाया जी। तेल खरीदो तुम रसिया से, दे दी 30 दिना की छूट, भारी खुशी छाई भारत में, अपना स्वामी ट्रंप अटूट। कि अपना स्वामी जो है ट्रंप अटूट, उसने इजाजत दे दी कि रशिया से तेल ले लो अब तुम, यानी रशिया से तेल ले लो अब कोई ऐसी बात नहीं। उसने ये गाना बना लिया उसके ऊपर कि भी ये क्या बात है। अच्छा, आगे भी कुछ कह रहे हैं, आगे भी गाने में कुछ कह रहे जी, क्या कह रहे हैं? बाप हमारा इजराइल है, भारत धूम मचाई है, परदादा बन गओ अमेरिका, खबर न्यूज में आई है। परदादा बन गया हमारा अमेरिका, खबर न्यूज में आई है, और इसराइल तो अब्बू था ही। क्या बात है, बड़ा शैतान कि अब्बू, वो अब्बू था और वो परदादा अमेरिका। पहले तो उसने किया था इसको बेइज्जती बहुत, यानी ट्रंप जो था बेइज्जती बहुत कर रहा था। अच्छा, यहां पर भी ना कुछ थोड़ा सा ट्रंप दोगली पॉलिसी से काम ले रहा है, वड्डी फुफो वाला काम करता है अमेरिका से। मैं वो पहले भी कहता होता हूं कि वड्डी फुफो वाला काम कर रहा होता है, तो इधर से लड़वा रहा होता है, उधर से सुलह करवा रहा होता है, उधर से ये कर रहा होता है, उसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि उसका जमीर, उसका दीन ईमान कुछ नहीं है। वो क्या कह दे किसी टाइम भी। I don't want to destroy his political career. Modi is a great man. That he loves Trump and I don't want to destroy his political career. देख लो, ये परदादा अब्बू जो आपने गाने में कहा ना, दादाजी पोते की बैंड बजाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पोते का मैं कैरियर खत्म कर सकता हूं, सियासी कैरियर जितना भी है मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन कर इसलिए नहीं रहा कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या चाहते हो प्यार करके? आगे इसराइल ने प्यार किया तो उसने टांगे खोल दी थी। अब प्यार करके क्या खिलवाना चाह रहे हो उसका, मुझे ये तो बताएं आप कि क्या खिलाना चाह रहे हैं। कि आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि वो एक तरफ से आपको तड़ी लगा रहा है, एक तरफ से आपको कह रहा है कि मैं कैरियर भी खत्म कर दूंगा, एक तरफ से कह रहा है कि प्यार करदा मेरे नाल, ऐस गलो मैंने कुछ नहीं कह रहा। यानी ये तो अजीबो गरीब सी बात ही होगी मेरे हिसाब से, तो कि एक तरफ तड़ियां और एक तरफ दादा बू भी बन रहे हैं, पोते दियां पता नहीं कि खिलवाना चाह रहा है मुझसे, तो समझ से बाहर। अब क्या खिलवाएगा ये तो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। पहले तो उसने टांगे खोली थी इसराइल के लिए, पहले टांगे खोल दी थी, अब ट्रंप की मोहब्बत में कहीं समझ तो आप गए ही। ट्रंप ने कहा कि जी आपने रशिया से तेल नहीं लेना, ठीक है। इसने दादा अब्बू की बात को माना, दादा अब्बू की बात को मान लिया इसने। मानने के बाद उसके बाद उसने इजाजत दी। वो गाना इसीलिए बनाया ना, खुश हो गया, खुशी से फूला नहीं समारा। गाने के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा गाना है, वो जितना मैंने सुनाना था उतना सुना दिया आपको। बड़ा लंबा चौड़ा गाना है, फूले नहीं समारा है कि भी मुझे इजाजत मिल गई है अब वहां से ले लें। लेकिन अब रशिया क्या कर रहा है, जो कि बेहतरीन दोस्त है इसका, अब वो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, जरा दिखाइएगा। इंडिया को डिस्काउंटेड रेट्स पे क्रूड ऑयल मिल रहा था, वो रशिया ने कहा है कि अब हम डिस्काउंट छोड़ो, भूल जाओ, हम नॉर्मल प्राइस से भी हाई प्राइस पे आपको क्रूड ऑयल देंगे, क्योंकि तुम लोग अमेरिका के पिट्ठू। दादे ने तो मरवा दिया वो, ना घर का ना घाट का,
अब तो वो मामला साफ हो गया आपका कि अब जो रेट था उसका, जो असल रेट था उससे भी ऊपर देगा वो। डिस्काउंट तो बड़ी दूर की बात है। यानी पहले तो वो कह रहा था कि भूरे दादा अब्बू ने उसको बेइज्जत किया था, अब रशिया ने भी बेइज्जत किया है। बेइज्जत इस तरह होने का, चुप करके निकल जाता हूं। तेल लैंड इधर किधर आ गए हैं? तू तेल लैंड ते तेल दी की लोड़ पै गई? इन्नी उम्र हो गई, उन तेल की लोड़ ही नहीं की। लेकिन फिर भी आप समझते होंगे मैं शरारती आदमी हूं, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन तेल की जरूरत तो जाहिर है गाड़ियों में डलता है। आप तेल कहीं वो दूसरा ना समझ लीजिएगा, सिर चलाने वाला सिर से की करेगा लाग। अब डबल रेट पे, अब बात यह है कि रेट बढ़ेगा, डिस्काउंट नहीं होगा। यानी जलील आदमी, तुम पहले उसके दोस्त थे और उसके बाद अब्बास समझ लिया था ट्रंप, आपने तो दादा अब्बू समझ लिया, उसको बड़े शैतान को अब्बू बना लिया और वहां जाके लैंड फादरलैंड का नारा भी लगा दिया। और फादरलैंड का नारा वहां लगाया, लेकिन फादरलैंड का नारा वहां पर लगाया आपने, लेकिन जो आपके साथ होमलैंड में हो रही है वो भी मैं आपको दिखाना। होमलैंड में क्या हो रहा है जी इनके साथ? अब आपने कहा फादरलैंड वहां, अब होमलैंड में आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ होमलैंड में पूरा लैंड हो रहा है और कैसे छितर पड़ रहे हैं, कैसे जूतियां पड़ रही हैं तुम्हारे मुंह के ऊपर कि ये समझ से बाहर है। आप देख लो कि किस तरह जूते मार रहे हैं लोग तुम्हारे मुंह के ऊपर। तू बनान जा रहे हैं अब्बे बाहर, तेन समझो बाहर होगी ये मोदी कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मैं हैरान कौन हूँ कि कभी ट्रंप को दादा अब्बू, और ट्रंप भी तुम्हारी वाट ही लगा रहा है। उसने अभी तुम्हें मरवाया ही है, उसने भी तुम्हें मरवाया ही है, क्योंकि तुम जो है ना पागल हो गए हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि यार हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। वही धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही हिसाब आपके साथ हो रहा है। और होमलैंड के अंदर आपकी छतरोल हो रही है भरपूर तरीके से, और वो छतरोल कर रहे हैं कि देख लो पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई इस टाइम छतरोल और वायरल हुई हुई वीडियो, कैसे छेतर पड़ रहे हैं। अभी तो तुम बीच में नहीं आए अवाम के, और अवाम के बीच में आ गए तो सही सच्ची मुच्ची छेतर पहने। ये तो जो मेरी ख्वाहिश थी वो जनता वहां की पूरी कर रही है। कैसी बात है, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा था आप पर कि आपने जरा जाकर वहां पर जो बकवासें की और ये वो। आपका मीडिया जो है ना सच से पीछे, हालांकि नोटिफिकेशन भी मिल गया इनको, सच से बहुत दूर है। सच बोलना ही नहीं चाहता, यानी झूठ ही झूठ बोलेगा, सच बोलेगा ही नहीं, कभी सच्चाई सामने लेकर ही नहीं आएगा। झूठ के ऊपर पता नहीं क्या बकवास है इनको, क्या इनकी बीमारी है, केड़ी बीमारी है इन्होंने ऐसी लग गई है कि सच दिखाना ही नहीं है। और ऐसी अनहोनी बात करेंगे, झूठ ऐसा बोलेंगे कि जो आपको समझ से बाहर है। कि मैं 10 का नोट दिखा के ना तुहानू कहा मैं 5000 का, तो तुम कहोगे यार कैसा तू पागल का पुत्र है कि भी ये 10 रुपये ने तेन 5 का नोट किमें कह, 5000 का किमें कह रहे हैं, किस तरह 5000 का नोट हो सकता है। इसी तरह जो है ना इंडिया मीडिया जो है, यानी ये गोदी मीडिया और ये फला ये इसी तरह झूठ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब अफगानिस्तान के लड़ाका तैयारे पाकिस्तान में आ गए। दुनिया सारी को पता कि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स ही नहीं है। मतलब कैसे झूठ बोल रही हैं आप? यार कैसे बेवकूफ लोग हो आप कि आपको पूरी दुनिया को बिल्कुल ठीक कहा भाईजान, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। और ये बिल्कुल कमाल कर दिया आपने, बहुत सारी गुफ्तगू की है आपने, बहुत सारी बातें की, इनको आईना दिखाया, इनके झूठ का आईना दिखाया इनको। और आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान की तो यार एयरफोर्स बनी ही नहीं, कहां से तैयारे घुसेंगे, कहां लैंड कर गए, कहां से आए। इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया को यह पता है कि अफगानिस्तान की और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस गए, वो लैंड कर गए वहां। यार लानत है तुम्हारी कि तुम्हें यही नहीं पता। पहले इंफॉर्मेशन रखें, आप कौन से जर्नलिस्ट हैं, आप कौन से, इतनी अवेयरनेस नहीं है आपको, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको। वो नॉलेज हासिल कर लें, आप अपने मशवरा कर लिया करें एक दूसरे से, कोई बात नहीं होती, पूछ लिया करें। हम भी खुद पूछते हैं, हम भी कई लोगों से पूछते हैं कि यार ये बात हकीकत है ये नहीं है, कि ऐसे हमें झूठ बोलने जाकर और मीडिया पर जलील हो जाए कि हमें को देख के यार ये तो बात थी ही नहीं और ये झूठ बयान कर दिया। हमने कभी झूठ बयान नहीं करना, क्योंकि हम हम झूठ बोलते ही नहीं है, हम तो सच्चाई का साथ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सच कूट कूट के भरा हुआ है और सच का ही साथ देंगे। और हक की जीत है इंशाअल्लाह ताला, वो हक की जीत होनी है। हक की जीत हर जगह होनी है, इसलिए होनी है कि हमारे जो सरहद पे खड़े नौजवान हैं वो हक पर खड़े हैं, वो हक पर खड़े हैं।
और हमारा मुल्क महफूज हाथों के अंदर है, महफूज हाथों के अंदर है। अल्लाह पाक वो जो सरहद पे खड़े नौजवान हैं, अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे, उन मजबूत हाथों को कायम और दायम रखे। उनकी माओ को भी मेरा सलाम है, सलूट है, जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ और जब तक जिंदा है आप